echo of his car. Good morning, dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह। I bring greetings from Echo Office Call this morning. इको ऑफिस कॉल तरफ से मैं सभी को स्वागत और नमस्कार करना चाहता हूँ। Thousands of people all over the world are praying for you. इस संसार के बहुत सारे लोग आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। This morning God wants you to know that in Job 11:17 there is a secret. और आज के सुबह परमेश्वर एक रहस्य की बात आप लोगों के सम्मुख में बताना चाहते हैं। वो आयुब उसकी 11 उसकी 17 पद से It says your life will be brighter. और वहाँ पे इस प्रकार कहा गया है कि तुम्हारा जीवन प्रकाशमान होगा। The pious and holy man by name Job was attacked by severe temptation. हम जानते हैं कि जो परमेश्वर का दास जो पवित्र और सिद्ध पुरुष था आयु, उसके जीवन में कई प्रकार के दुख तकलीफ आया था। He was sick and his body was ruined. और उसकी शरीर में कि बहुत सारे रोग बीमार आया था। He lost his properties, properties, children and other wealth and health. उन्होंने कि अपने बेटा बेटी को खो दिया, अपना संपत्ति को खो दिया और कई बातों को उन्होंने खो लिया। In fact, there was nobody to help him physically. और उस प्रकार की परिस्थिति में उनको कि उस परिस्थिति बाहर निकालने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं था। He was struggling for his life, in fact. और उनके जीवन में वो संघर्ष कर रहा था। He was searching for someone who could help him. उस समय में वो ढूंढ रहा था कोई उसे किसी प्रकार का मदद करे। He was actually searching for a person who can act as a mediator in between him and God. वास्तव में अगर देखा जाए कि वो इस प्रकार के लोगों को ढूंढ रहा था जो कि उनके बीच में और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता जो कर सकता है। He had a great expectation. और उनकी कई जीवन में कई प्रकार का आशा था। Also he was in great despondency. और वो भी काफी मायूस और निराश में भी था। In this situation, the Lord's word came. और इस प्रकार का परिस्थिति में परमेश्वर उसके जीवन में काम किया है। The Lord's word said, "Your life will be brighter." परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहा जाता है कि तेरा जीवन प्रकाशमान होगा। When he was suffering, when he had no friends to help him, the Lord had to interfere in his life. जब वो दुख उठा रहा था, समस्या में गुजार रहा था, कोई भी उसका मित्र उसको मदद नहीं कर रहा था, परमेश्वर उसको आ करके मदद किया। You also sometimes think that you wanted to share something and there was nobody to help you or no mediator is available for you. और कभी-कभी आप लोग भी इस प्रकार का परिस्थिति में जब हो करके गुजरते, सोचते कोई मेरा दोस्त या मित्र आ करके मुझे भी मदद करे बोले। We receive communication from so many people, those who are suffering terribly. और जो लोग की इस प्रकार का दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, उन लोगों से हम लोग कई बातें को सुनने के लिए मिलता है। But if they are very strong in the faith, they are able to be successful. और जो लोग विश्वास में स्थिर है, उन लोग इस प्रकार का परिस्थितियों को सामना करके जय पाते हैं। This morning, how about you, dear brother? मैं आज के सुबह आप लोग को भी पूछना चाहता हूँ, आप लोगों का परिस्थिति कैसा है? How about you, dear sister? और मेरे प्यारे बहन, आप लोगों का परिस्थिति, आपकी परिस्थिति कैसा है? Do you feel that your tears are your food nowadays? आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग का आंसू ही आप लोग का आहार बन रहा है? Even though thousands of people are with you, nobody is actually with you. हजार लोग आप लोग के साथ है, फिर भी आप लोग के पास पे कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। You are standing alone. आप लोग अकेले खड़े हो। Are you tossed by the wind this morning? आप लोग को हवा के द्वारा, जिस प्रकार का हवा आप लोग के जीवन में बह रहा है, उसके द्वारा के अस्थिर हो क्या? Are you not able to express your sufferings to the other people? दूसरे लोगों अपना दुख को बता नहीं पा रहे हो क्या? Do you like to have someone to help you? इस प्रकार परिस्थिति दूसरे के मदद को लेने के लिए आप सोच रहे हो? This morning you are not alone. आप लोग को मैं बताना चाहूँ, आज की सुबह आप अकेला नहीं Be हो not discouraged. और इसीलिए निराश मत होइए। Jesus Christ, the real friend for you.
इसीलिए यीशु मसीह कहता वो ही आप लोग का कि वास्तव में सही मित्र है। He has decided to come into your life as a good friend. और उन्होंने निर्णय किया है कि आप लोग के जीवन में एक अच्छा मित्र बन करके आने के लिए। Not only a friend, he will be a good judge for you. और वो एक मित्र ही नहीं, वो आप लोगों के न्याय करने वाला लोग होकर के आएंगे। This morning, prepare your heart to receive blessings from the Lord. इसीलिए आज के सुबह आप लोग का हृदय को तैयार कीजिए उस आशीष को पाने के लिए। Stretch out your hands left and right. अपना दोनों हाथ को फैला करके उस आशीष को लेने के लिए तैयार हो जाइए। Put far away all your iniquities in your mind. सारा दुष्टता, सारे बुरा चीज को अपने मन से दूर कीजिए। Remove all the wickedness in your heart. अपना हृदय में जितनी भी बुरा पाप है उन सारी चीजों को दूर कीजिए Be bold. और एक साहसिक हो जाइए। Your disease will flee away. आप लोगों का बीमारी चला जाएगा। Your hardships will be flee away. आप लोगों का समस्या दूर हो जाएगा। You will be delivered certainly. परमेश्वर निश्चित तौर से आप लोग को उद्धार और छुटकारा देगा। You will get a future, brighter future. और आप लोग के जीवन को उजाला बना देंगे। God will grant you a healthy and wealthy life. परमेश्वर आप लोगों को सुख और आनंद और धन दौलत देंगे। God will give you long life. परमेश्वर आप लोग को दीर्घायु देंगे। All your desires will be fulfilled by the Lord this day. आज परमेश्वर आप लोग का हर एक मनोरथ को पूरा करने के लिए जा रहा है। Don't worry about anything. आप लोगों को चाहे जो भी समस्या उन बारे में सोच करके चिंतित मत होइए। Believe the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। Let me pray with you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Loving Father, we thank you for this time. प्यारे खुदावन इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। I pray for my brothers and sisters here. मेरे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। I pray prosperity and blessing upon their life. उन लोगों को जीवन में कि आप सुख और आशीष दीजिए। This morning they are thinking what will happen today. आज वो लोग सोच रहे हैं कि उन लोग के जीवन में क्या होगा बोल They के। are not able to sleep properly last night. वो लोग रात में नहीं सो पा रहे हैं। I pray prosperity and blessing upon their life. और उन लोगों के जीवन में मैं आशीष का प्रार्थना को मांग रहा हूँ। Take care of their life. उन लोगों को आप ख्याल कीजिए। Give a bright future. परमेश्वर उन लोगों को भविष्य को आप उजाला बना दीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen.